ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अपेंडिक्स, हिस्टोलॉजिकल फीचर्स ऑफ अपेंडिक्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अपेंडिक्स होता क्या है। तो अपेंडिक्स बेसिकली हमारे पास एक ब्लाइंड एंटीट्यूबुलर डाइवर्टिकुलम ऑफ द सीकम है। सीकम ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है जिससे एक ट्यूबुलर डाइवर्टिकुलम निकल रहा है। दिस इज़ द अपेंडिक्स। और हमें पता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके जो लॉन्गिट्यूडनल मसल है इसमें 3 बैंड्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, टीनिया कुलाई। तो ये जो तीनों बैंड्स हैं ये आके कन्वर्ज हो जाते हैं और हमारे पास एक कॉन्टीन्यूस लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर कोट बना देते हैं इन द अपेंडिक्स। तो ये हमारे पास अपेंडिक्स है, जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम इसके हिस्टोलॉजिकल फीचर्स देखते हैं। ओके, सो जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो जीआईटी है इसका एक स्पेसिफिक एक स्ट्रक्चरल प्लान होता है। तो अपेंडिक्स भी इसी प्लान को फॉलो करता है एंड इट कंसिस्ट ऑफ द सेम 4 लेयर्स। हमारे पास कौन कौन सी 4 लेयर्स थी? म्यूकोजा थी, देन वी हैव द सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस एक्सटेंडा एंड इसमें जो है वो सिरोजा प्रेजेंट होगी क्योंकि जो हमारे पास एडवेंटिशिया दैट इज़ द लेयर ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यू दैट इज़ फर्दर लाइंड बाय द सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो हमारे पास अपेंडिक्स में आउटर लेयर सबसे होगी सिरोसा। अब अगर हम म्यूकोजा, सबसे पहले हम ल्यूमेन से स्टार्ट करते हैं। तो जो एक कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर होता है अपेंडिक्स का जो कि हिस्टोलॉजिकल स्लाइड में भी नज़र आ रहा होता है बहुत अच्छा सा अंडर द माइक्रोस्कोप, कि जो ल्यूमेन है वो स्टार शेप या इरेगुलर इन आउटलाइन होता है। उसकी भी एक रीज़न होती है, वो हम डिस्कस करेंगे कि क्यों इरेगुलर इन आउटलाइन है। लेकिन जैसे कि इस डायग्राम में बहुत अच्छा नज़र आ रहा है कि स्टार शेप सा ल्यूमेन है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर हो गया अपेंडिक्स का। अब हमें पता है कि म्यूकोजा को अगर हम देख लें तो डैट कंसिस्ट ऑफ फर्दर 3 लेयर्स। एपिथेलियम है, लैमिना प्रोप्रिया एंड मस्कुलरिस म्यूकोजा। अब एपिथेलियम को आप देखें तो हमें नज़र आ रहा है सिंपल कोलमनर एपिथेलियम है और इसमें हमारे पास जो कोलमनर सेल है उस पर इंटेस्टाइनल विलाई प्रेजेंट नहीं होंगे, ना ही यहाँ पे ज़रूरत है विलाई की। इसके अलावा हमारे पास फ्यू एब्जॉर्प्टिव सेल्स और फ्यू गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होंगे। देन अगर हम लैमिना प्रोप्रिया की बात करें तो हमें लैमिना प्रोप्रिया में 2 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक नज़र आते हैं। सबसे पहले तो बहुत प्रोमिनेंट से एक कोलमनर शेप्ड स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं। ये हमारे पास ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं इन द लैमिना प्रोप्रिया विच आर नोन एज द क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्टन। ये एक इम्पॉर्टेंट फ़ीचर हो गया। देन अगर हम देखें तो लैमिना प्रोप्रिया में बेसिकली क्या होता है कि म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो इसमें हमें क्या नज़र आ रहे हैं? लिम्फॉइड फॉलिकल्स नज़र आ रहे हैं। अब जो चिल्ड्रन होते हैं उसमें हमारे पास नोड्यूलर लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ डिफ्यूज लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट होता है। लेकिन एज के साथ साथ जैसे ग्रोथ होती रहती है तो नोड्यूलर लिम्फॉइड टिश्यू भी डेवलप हो जाता है इन द लैमिना प्रोप्रिया ऑफ द अपेंडिक्स। लेकिन क्या होता है कि आफ्टर द एज ऑफ 20 ये जो लिम्फॉइड फॉलिकल्स हैं ये रिग्रेस होना स्टार्ट हो जाते हैं और बाद में जस्ट ये पैचेस ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू के तौर पे नज़र आते हैं। तो ये हमारे पास 2 कैरेक्टरिस्टिक थे लैमिना प्रोप्रिया के। अब लिम्फॉइड फॉलिकल को हम देखें तो ये प्रोट्यूड भी कर रहे होते हैं टूवर्ड्स द ल्यूमेन, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं प्रोट्यूड कर रहे हैं और बल्ज कर रही हैं, ठीक है, इनटू द ल्यूमेन। और इसी फीचर की वजह से जो हमारे पास अपेंडिक्स का ल्यूमेन है वो स्टार शेप या इरेगुलर होता है। दूसरी बात यह है कि लिम्फॉइड फॉलिकल अगर नीचे भी देखें तो ये हमारे पास सब म्यूकोजा तक भी एक्सटेंड कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो थोड़ा सा, अब जैसे यहाँ पे तो इतना कैरेक्टरिस्टिक नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अभी हम मैनुअल की डायग्राम देखेंगे तो उसमें भी हमारे पास कुछ लिम्फॉइड फॉलिकल्स ऐसे हैं जो कि सब म्यूकोजा तक भी एक्सटेंड कर रहे होते हैं। देन मस्कुलरिस म्यूकोजा की लेयर है, अगेन वही हमारे पास थिन लेयर नज़र आ रही है इसमें। फिर हमारे पास आ जाता है सब म्यूकोजा डैट कंसिस्ट ऑफ द डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड डैट हैज़ अ कोलेजनस एंड इलास्टिक फाइबर्स इन इट। उसके बाद हमारे पास थिन लेयर ऑफ द मस्कुलरिस एक्सटेंडा है दैट कंसिस्ट ऑफ द इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल और सबसे आउटर हमारे पास सिरोजा प्रेजेंट होगी। तो अब हम मैनुअल की डायग्राम देखते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर इमेज आ जाएगी। ओके, तो ये हमारे पास डायग्राम है अपेंडिक्स की। तो सबसे पहले ल्यूमेन ही को देख लें हम, तो हमारे पास इसमें स्टार शेप नज़र आ रहा है। देन हमारे पास एपिथेलियम आ गई। देन लैमिना प्रोप्रिया में देखें तो हमारे पास जो 2 इम्पॉर्टेंट हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात की, क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्टन प्रेजेंट हैं और दूसरे हमारे पास क्या प्रेजेंट है? लिम्फेटिक टिश्यू या जो है नोड्यूलर लिम्फेटिक टिश्यू प्रेजेंट है।
अब यहाँ पे भी हम देखें तो ये हमारे पास बल्ज पैदा होता है टूवर्ड्स द ल्यूमेन, जिसकी वजह से स्टार शेप या इरेगुलर ल्यूमेन हमें नज़र आता है। दूसरी बात हमने ये भी कही थी कि सब म्यूकोजा में भी एक्सटेंड कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप ये देखें तो ये लेमिना प्रोपिया है, ठीक है। देन ये मस्कुलरिस म्यूकोजे की लेयर है, ठीक है। इधर कॉन्टीन्यूस नहीं दिखाई हुई, सिर्फ कुछ कुछ मसल्स बीच में दिखाए हुए ताकि आसानी से इंटरप्रिटेशन हो सके। और फिर मस्कुलरिस म्यूकोजा के नीचे हमें पता है कि सब म्यूकोजा होती है, ठीक है, जो डेट कंसिस्ट ऑफ द डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो इस सब म्यूकोजा में भी ये जैसे कुछ हमारे पास लिम्फोइड टिश्यू है वो एक्सटेंड कर रहा होता है, जैसे कि इधर नज़र आ रहा है। ये हमारी बात हो गई। देन हमारे पास था मस्कुलरिस एक्सटर्ना। अब इसमें बहुत अच्छा हमें नज़र आ रहा है कि इनर सर्कुलर स्मूथ मसल्स हैं और आउटर क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल है। और सबसे जो एक्सटर्नल लेयर नज़र आ रही है डैट इज़ द सिरोज़ा, जो कि हमारे पास क्या है कि बेसिकली क्या होती है, विजिटल पेरिटोनियम है, या हम कहते हैं कि जो एडवेंटिशिया डेट इज़ फर्दर कवर्ड बाय द सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम विच इज़ नोन एज सिरोसा। तो हमारे पास ये अपेंडिक्स के हिस्टोलॉजिकल फीचर्स थे, और इसमें जो बेसिक बातें याद रखने वाली हैं, ऑब्वियसली 4 कोड्स तो इसके प्रेजेंट हैं, जो कि जैसे कि हम GIT के जनरल स्ट्रक्चर प्लान में पढ़ते रहे हैं। बस एक इम्पॉर्टेंट बात हमने आइडेंटिफिकेशन के लिए याद रखने के स्टार शेप ल्यूमेन है, और दूसरा हमें स्लाइड्स में कि क्रिव्स ऑफ लिबर्कुन जो कि कोलमनर इनके साइज होते हैं बहुत प्रोमिनेंट नज़र आते हैं, और दूसरा ये कि इसमें लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होता है इन द लेमिना प्रोप्रिया। सो दैट वाज ऑल अबाउट द अपेंडिक्स।